बात कर रहे हैं तरंगों की। तरंगों में तरंगों के प्रकार, या ऐसा लिखेंगे तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार, इसमें दो प्रकार से तरंग को बांटा गया है। पहला मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग, और दूसरा अमैकेनिकल वेव, अयांत्रिक तरंग। मैकेनिकल वेव को, यांत्रिक तरंग को दो पार्टों में बांटा गया है। यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है, जो कि पहला है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, और दूसरा है अनुदैर्ध्य। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसवर्सल, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। अयांत्रिक में आपको पहला पढ़ना है आश्रव्य तरंग, आश्रव्य तरंग, दूसरा श्रव्य, तीसरा पराश्रव्य। या इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लॉन्गिट्यूडनल, और आश्रव्य मतलब कहलाएगा इंफ्रासोनिक। ये कहलाएगा सोनिक या साउंड वेव, और साउंड वेव, और ये कहलाएगा अल्ट्रासोनिक वेव। ये बहुत एग्जाम में आती हैं। हम यहां से ध्यान दे रहे हैं तरंग। तरंग कहलाती क्या है? तरंग जो है इस तरफ की दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन होती है। ठीक है, तो तरंग को हम ऐसा समझेंगे, अगर शांत जल है तो उसमें अगर हमने पत्थर डाला तो आप लोग देखते हैं उसमें कुछ गोला गोला करके लास्ट तक जाता है, लास्ट तक जाता है। तो जो आप लोग देखते हैं लास्ट तक जाता, अपने पत्थर फेंका, ऊपर की तरफ एक क्या आ जाएगा? शंख आएगा, नीचे का आएगा गर्त आएगा। ऊपर शंख, नीचे गर्त, मतलब वो ऊपर भी उठती है और नीचे भी उठती है। तो हमें ऊपर बस का दिखाई देता है, अंदर का दिखाई नहीं देता है। वो ही तरंग है। क्लियर है? तरंग में हमें तरंग के प्रकार हो गए टाइप्स ऑफ वेव। वेव यांत्रिक तरंग क्या कहलाएगी? मैकेनिकल वेव, और अयांत्रिक तरंग क्या कहलाएगी? अनमैकेनिकल वेव। अभी पहले हमें इस पर ध्यान देना है। ये देखो, अयांत्रिक में, अनमैकेनिकल वेव में पहला है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक अश्रव्य तरंगे। अश्रव्य का मतलब जिन्हें हम सुन नहीं सकते। कोई बताएगा ये कितनी फ्रीक्वेंसी की हो सकती है? लेस देन 20। ये होती है 20 हर्ट्ज की। कितने की होती है? 20 हर्ट्ज की। ये हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज एक फ्रीक्वेंसी को मेजर करने की यूनिट है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। बहुत सही है, बहुत सही। ये दिखना चाहिए यार, हम सही बताएं। गर्दन वर्दन नहीं दिखानी, ये दिखना चाहिए। सर हार्ट बीट भी सर इंफ्रासोनिक। हाँ बता रहे, सारी चीजें ही बता रहे थे उसमें, है ना। देखो थोड़ा ध्यान दे लो जल्दी से। क्या बोल रहे थे हम? तरंग के प्रकार, वेव के टाइप हो गए। पहला यहाँ पर ले रहे हैं यांत्रिक। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल, अयांत्रिक मतलब अनमैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या है? अनमैकेनिकल में क्या आ जाएगा? आश्रव्य तरंग। इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, जो हम अपनी कानों से सुन नहीं सकते। इस कितनी फ्रीक्वेंसी होती है? 20 हर्ट्ज, है ना, 20 हर्ट्ज होती है। आश्रव्य तरंग जो है वो कहां से निकलती है? जो छोटे मोटे भूकंप आते हैं या पृथ्वी की चाल, है ना, जो हम बिल्कुल सुनाई नहीं दे सकती। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका जो अपने हार्ट होता है, हार्ट की बीट होती है ना, जो हार्ट पल्स करता है, दिल धड़कता है, उसको उसमें ही क्या होती है? उसका ही एग्जांपल क्या है? इंफ्रासोनिक वेव, आश्रव्य तरंग। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है कि आश्रव्य तरंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो कितनी होगी? 20 हर्ट्ज। बात समझ में आ रही है? दूसरा आता है श्रव्य तरंग। इसको साउंड वेव बोलते हैं, जो हम सुन सकते हैं। साउंड वेव या क्या हो जाएगा? श्रव्य तरंग। ये 20 हर्ट्ज से कम होती है। ये बीट्स
20 हर्ट्ज से ज्यादा और 2000 मतलब 2000 हर्ट्ज से कम हर्ट्ज की जितनी भी फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति की तरंगें होंगी 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज तक के बीच की जितनी भी वेव होंगी उनको हम बोलेंगे सोनिक वेव या साउंड वेव। और ये हम सुन सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम जो बोलते हैं, है ना, जो हम बोल रहे हैं उसमें भी आ सकता है। पशु पक्षियों की आवाज, ठीक है, वाहन चलने की आवाज, जो फैक्ट्रियों की आवाज, सारी चीजें काय में आ जाती हैं भैया, सोनिक वेव और साउंड वेव में, याद रहेगा। इसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव ये 2000 से ज्यादा तक आएगा, 2000 से ज्यादा में आएगा। अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 2000 या 2000 हर्ट्ज से ज्यादा। बात समझ में आ रही है। अल्ट्रासोनिक वेव अल्ट्रासाउंड में उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड जैसे तुम लोग कभी कोई बीमार वगैरह होता है तो वो बोलता है अल्ट्रासाउंड करवा लो, है ना, जो अपन स्कैन करते हैं ना स्कैन मशीन में, वहां पर वो वेव क्या कर रही है, हमारे शरीर में क्या छोड़ी जाती है ना। अल्ट्रासोनिक वेव्स हमारे शरीर में क्या हो जाती हैं, छोड़ी जाती हैं कम हर्ट्ज की। तो उससे क्या हो जाता है, हमारी जो शरीर की क्या ले लेता है, वो छाया ले लेता है, प्रतिलिपि ले लेता है, जिससे हमारी क्या आ जाती है, रिपोर्ट बन जाती है। ये सबसे पहले तरंग के प्रकार टाइप क्या हो जाएगा, यांत्रिक, अयांत्रिक, मैकेनिकल, अनमैकेनिकल। अनमैकेनिकल में क्या आ जाएगा, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या हो जाएगा, 20 हर्ट्ज। फिर आ जाएगा साउंड वेव। साउंड वेव मतलब हो जाएगा सोनिक वेव, ये आ जाएगा 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच में। पराश्रव्य तो आ जाएगा अल्ट्रासोनिक वेव, कितना आ जाएगा, 2000 हर्ट्ज के बीच आ जाएगा। अब हमें देखना है ट्रांसवर्सल वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंग। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है जो चलती जाए, क्या हो रही है, ट्रांसवर्स हो रही है। ट्रांसवर्सल मतलब जो चलती जाए, ट्रांसफर हो रही है। कैसे ट्रांसफर हो रही है, जैसे सूर्य की प्रकाश की किरणें वो ट्रांसवर्सल होती हैं, है ना। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हम ये दे रहे हैं, यहां पर क्या करें, एक धागा ले लें और एक फिक्स कर दें, धागा फिक्स करके यहां पर हम पकड़ लें और इसको ऐसा करें तो ऐसा 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 करके वहां तक जाएगा ना, ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर होगी मतलब क्या हो रही है, वो आगे बढ़ रही है। क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, जिससे क्या बोलेंगे हम, अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। अनुदैर्घ्य क्या कहलाएगी, अनुदैर्घ्य क्या कहलाएगी, वाइब्रेट करती है। जो वाइब्रेट का मतलब होता है, जैसे देखना हमने क्या किया, अभी हमने धागा बांधा था, इस तरंग का एग्जाम्पल देखो क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ, हमने धागा बांधा या रस्सी बांधी, उसको ऐसा झटका दिया तो ऐसा 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 करके वहां तक जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांसफर होगी, तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल वेव। ठीक है। और अगर हमने यहां से क्या कर लिया, एक तार या स्प्रिंग बांध लिया, एक स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग छोटा सा होता है, स्प्रिंग को हमने ऐसा खींचा, स्प्रिंग को क्या किया, खींचा और छोड़ दिया, तो वो ऐसा ऐसा करके क्या हो जाएगा, वहां तक जाएगा, तो वो वाइब्रेट करेगा। जो वाइब्रेट करेगी वो क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव या अनुदैर्घ्य तरंग। और जो ट्रांसफर होगी ऐसे क्या कहलाएगी, वो अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोला हमने, रस्सी को खींचा, ऐसा झटका दिया, तो ऐसे ऐसे करके वो क्या करेगी, ऐसा ऐसा करके जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल वेव। और जैसे ही हमने क्या लगा दिया, एक स्प्रिंग लगा दिया, स्प्रिंग लगा के इसको खींच के छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगी, वाइब्रेट करेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। अब क्या ध्यान देना है हमें, फर्स्ट हमने स्टार्टिंग में क्या देखा है, हमने स्टार्टिंग में देखा है तरंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेव। पहला यांत्रिक वेव, मैकेनिकल वेव, और दूसरा अनमैकेनिकल वेव, अयांत्रिक वेव। मैकेनिकल वेव के टाइप कितने थे, पहला हो जाएगा आश्रव्य तरंग, इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव की कितनी फ्रीक्वेंसी थी, 20 हर्ट्ज। इसके बाद साउंड वेव या सोनिक वेव, सोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 20 to 2000 हर्ट्ज। इसके बाद क्या था, अल्ट्रासोनिक वेव। अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 2000 से मोर हर्ट्ज। क्लियर। देन अब हमें बात करनी है ट्रांसवर्सल वेव की। ट्रांसवर्सल वेव, ये आप लोग वेव देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, यहां से
ये आप देख रहे हैं यहां से ये कैसे जनरेट होती है। यहाँ देखो हमने ये क्या किया, कोई भी साउंड प्रोड्यूस किया तो आपके कानों तक क्या हो जाएगी कोई चीज, मतलब यहां से एयर मीडियम से आपके कानों तक जो सुनाई दे रहा है वो क्या कहलाएगा, साउंड वेव कहलाएगा, है ना। हमने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया तो आपके कानों तक कुछ सुनाई दे रहा है वो क्या कहलाएगा, साउंड वेव कहलाएगा। अब यहां से यही वेव देखो, यही वेव बदल के क्या हो जाती है, आपके कानों तक जाती है। अब देखना यहां से इस वेव के बारे में हमें क्या पढ़ना है, इस वेव के बारे में हमें पढ़ना है कि इसका एम्पलीट्यूड आयाम, दूसरा फ्रीक्वेंसी मतलब कहलाता है आवृत्ति, और तीसरा हमें जो है वो पढ़ना है टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं आवर्त काल, और चौथा जो होता है वो है तरंग वेव लेंथ, ठीक है। अब यहां पर पहले हम देख लेते हैं आयाम, क्या देख लेते हैं, आयाम क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है, कोई बताएगा, आयाम क्या कहलाता है, ऊपर ऊपर जा रहा है। ये देखो ये यहां पर ऊपर जा रही है, देखो ये वेव हम बात कर लेते हैं, हमने बोला था शांत जल है उसमें हमने पत्थर फेंक दिया तो कोई चीज ऊपर आती है ना। आप लोग देखते हैं गोला गोला सा बन के लास्ट लग जाता है, तो वो जो ऊपर गोला दिखाई देता है वो ये है, जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाता है, ये उतना ऊपर जाएगा ये क्या जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये क्या करेगा नीचे जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड आयाम क्या कहलाएगा, ये आयाम क्या कहलाएगा, या तो पॉजिटिव की या नेगेटिव की अधिकतम क्या हो जाएगी ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई को क्या बोलेंगे, आयाम या एम्पलीट्यूड। मान लेते हैं यहां से ये इतना है +5 वोल्ट है तो इसका आयाम कितना हो जाएगा +5 वोल्टेज, ठीक है ना। इसको बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन हाफ पोर्शन ऑफ ऑसिलेशन, मतलब इसको ऐसा बोलेंगे कि आधे भाग का अधिकतम ऊंचाई, आधे तरंग वेव के आधे पोर्शन की, आधे भाग की अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाएगी, आयाम कहलाएगी। याद रहेगा, ध्यान रहेगा। या तो ये इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा भैया, नेगेटिव हो जाएगा। हाँ ये श्रृंग कहलाएगा, ये गर्त कहलाएगा। श्रृंग मतलब जो ऊपर गया, पानी में जो क्या हुआ ऊपर गया वो क्या कहलाएगा श्रृंग, नीचे गया वो क्या कहलाएगा गर्त, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, आयाम। या एक श्रृंग की में अधिकतम ऊंचाई को क्या बोलेंगे हम, आयाम। और ये नीचे गया तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा मतलब नकारात्मक में आ जाएगा। आयाम सबको क्लियर हो गया। अगर हम बोल देंगे इसका आयाम कितना है तो कितना है भैया, 5 है, कितना है 5 वोल्ट का इसका क्या है आयाम है। अब बात कर रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को कोई यूनिट बताएगा, यूनिट मतलब मात्रक आ जाती है एग्जाम में, फ्रीक्वेंसी की मात्रक बताएगा, अब भी बताया हमने, हर्ट्ज क्या हो जाएगा, हर्ट्ज क्या हो जाएगा, हर्ट्ज। देखो सबसे पहले ये समझो ये हर्ट्ज कहां से आया। एक्चुअली एक साइंटिस्ट था हेनरी हर्ट्ज, इटली का था वो, है ना। लगभग उसका जन्म जो है 1857, 22 फरवरी 1857 को उसका जन्म हुआ था इटली में। लगभग 1880 में उसने क्या किया था, साउंड वेव को छोड़ा था, और फिर क्या किया था, मैग्नेटिक वेव्स, है ना, साउंड वेव और मैग्नेटिक वेव, चुंबकीय तरंगों की क्या की थी, खोज की थी। उसी के नाम पर वो ज्यादा नहीं जिया था, लगभग 37 साल जिया था। उसी के नाम पर इसकी यूनिट, आवृत्ति की यूनिट क्या बन गई है, हर्ट्ज रख दी गई है।
तो अपन को क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या कहलाता है। हर जगह फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, हर बहुत ज्यादा काम में आती है। और आवृत्ति क्या कहलाती है, सुन लो। अब आयाम तो क्लियर हो गया। मैक्सिमम ऊंचाई को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ एन हाफ पोर्शन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, आयाम कहलाएगा। आवृत्ति को अच्छे से देखना, आवृत्ति क्या कहलाता है ना। ये वेवलेंथ क्या हो जाएगी, तरंग लंबाई बोलते हैं इसको, तरंग लंबाई। तो यहां पर ध्यान दे लो, ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी कि यहां से देखो, ये पॉजिटिव, ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, एक ऋणात्मक, यहां तक एक हाफ, एक फुल पोर्शन कंप्लीट हो गया है ना, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, एक क्या हो गई, साइकिल कंप्लीट हो गई। धनात्मक ऋणात्मक मिला के एक साइकिल कंप्लीट हो गई है ना। साइकिल में दो ही चक्के होते हैं, तो यहां से लेके क्या हो गई, एक साइकिल कंप्लीट हो गई, दूसरी साइकिल कंप्लीट हो गई, ऐसी बहुत सारी साइकिल होंगी। तो टाइम को यहां पर क्या कर देते हैं, फिक्स 1 सेकेंड या 1 यूनिट सेकेंड, 1 सेकेंड कर देते हैं है ना। तो 1 सेकेंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, आवृत्ति कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। 1 सेकेंड में तरंग द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहलाएगी। इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहे हैं, 1 सेकेंड में कितनी साइकिल ये क्या कर रही है, कंप्लीट कर रही है, उसको, उस वेव तरंग को क्या बोलेंगे, उस तरंग की क्या बोलेंगे, आवृत्ति बोलेंगे। जैसे हमने बोला 1 सेकेंड में वो कहां तक पहुंची, यहां तक पहुंची, तो उसकी आवृत्ति कितनी हो गई, 2 हर्ट्ज। 2 साइकिल कंप्लीट कर रहा ना, देखो, एक 1 साइकिल कंप्लीट कर ली और दूसरी साइकिल कंप्लीट कर ली, तो 1 सेकेंड में कितनी साइकिल ये कंप्लीट करती है वेव, उसे उसकी क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। द नंबर ऑफ साइकिल कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। 1 सेकेंड में वेव द्वारा जितनी साइकिल कवर होती हैं उसे उस वेव की आवृत्ति कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर कोई यहां से जाके वेव से जाके 5 साइकिल कवर कर ली 1 सेकेंड में, तो उसकी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, 5 साइकिल 5 है ना, क्या हो जाएगी, 5 हर्ट्ज पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है। आवृत्ति सबको क्लियर है, आवृत्ति की यूनिट क्या हो गई, हर्ट्ज। अब क्या आ जाते हैं हम, टाइम पीरियड। अब यहां पर क्या था कि हमने अभी टाइम फिक्स कर लिया था, 1 सेकेंड में कितनी साइकिल ये कवर कर रहा है। टाइम पीरियड, आवर्त काल में हम क्या करेंगे, टाइम को फिक्स नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, साइकिल को फिक्स कर देंगे। एक साइकिल को, एक कंप्लीट साइकिल को, एक कंप्लीट वाइब्रेशन को कवर करने में, पूरा करने में कितना समय लगता है, उसे उस वेव का क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड या आवर्तकाल कहते हैं। एक साइकिल को पूरा कवर करने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। अब यहां पर देखो एक रिलेशन होता है कि टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं, टाइम पीरियड को कैसे डिनोट करते हैं, टी से। तो क्या हो जाता है, टाइम पीरियड 1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का अपोजिट क्या होता है भैया, फ्रीक्वेंसी होता है ना। टाइम पीरियड 1 फ्रीक्वेंसी। क्या बोला हमने, टाइम पीरियड, एक साइकिल को कवर करने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, टाइम पीरियड कहलाता है। वेवलेंथ क्या कहलाती है, तरंग लंबाई। ये दो क्या हो जाएंगी, श्रृंगों की बीच की दूरी है ना। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, काय को डिनोट करते हैं भैया, वेवलेंथ को, तरंग लंबाई को काय से डिनोट करते हैं, लैम्डा से। दो क्या बोलेंगे, श्रृंग के बीच की दूरी या दो गर्तों के बीच की दूरी, किसी भी लगातार दो काय की, श्रृंगों की या गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। इसको काय से डिनोट करेंगे भैया, लैम्डा से डिफाइन करेंगे। बात पूरी क्लियर हो गई है ना। इसको हटाएं। अब आप लोगों के एग्जाम में ये आ जाता है, क्या आ जाता है,
साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या कहलाता है? सोनार और रेडार। यही आता है एग्जाम में, सोनार और रेडार, है ना। इसका फुल फॉर्म तो देख ही लो। साउंड क्या हो जाएगा? नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो आर से क्या बन गया? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। पहले हम इस पर वर्क करेंगे, है ना, सोनार पर। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यहां ध्यान दो, साउंड क्या बोल रहे हैं हम? साउंड। साउंड मतलब ध्वनि, साउंड मतलब ध्वनि। तो क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? साउंड नेविगेशन, नेविगेशन एंड क्या हो जाएगा? रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बात समझ में आ रही है? सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यहां ध्यान दो, साउंड मतलब क्या हो जाएगा? ध्वनि। साउंड मतलब ध्वनि। ये कहाँ किया जाता है? जो समुद्रों में, हाँ, जो समुद्रों में क्या होता है? सबमरीन चलती हैं। सबमरीन जानते हैं आप लोग? क्या कहलाते सबमरीन? पनडुब्बी। क्या कहलाएगा? पनडुब्बी। पनडुब्बी में क्या होता है? अंदर चलती है वो, जो अपना क्या है पानी है उसमें सही से दिखाई तो देता नहीं, सही से नहीं दिखाई देता तो सामने तरफ क्या आ जाएगा? कोई भी पहाड़ या कोई जलीय जंतु आ सकता है ना, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। दूसरी पनडुब्बी आ सकती है। तो वो कैसे देखते हैं, कैसे रेंज डिसाइड करते हैं कि सामने कुछ नहीं है? सोनार एक ऐसी मेथड है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। वो क्या करती है? सबमरीन क्या करती है? साउंड छोड़ती है ना। वो क्या करती है? सबमरीन क्या करती है? ये हो गई, मान लेते हैं अपन सबमरीन। सबमरीन क्या करती है? साउंड छोड़ती है और सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है उससे टकराकर वो साउंड क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। वापस आ जाता है, जो जितना गया और वापस आया उसकी रेंज पता करके वो पता कर लेता है कि सामने कोई चीज है और कितनी दूरी पर है। वो क्या करता है? सोनार। क्या करता है भैया? सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। व्हेल मछली वगैरह भी सोनार छोड़ती है। बात समझ में आ रही? हाँ, चमगादड़ सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? चमगादड़। वो अपना शिकार करता है, शिकार पकड़ता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग से। वो क्या करता है? यहाँ से चमगादड़ ऐसे करता है, ये चमगादड़ है, यहाँ से उसने साउंड छोड़ा तो सामने अगर वो किसी जीव से टकरा गया छोटा मोटा से, उससे वापस आ गया तो वो पता कर लेता है ये कितनी दूरी पर है, वो उसको झपट लेता है। साउंड सोनार समझ में आ गया? सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रेडार का बता जल्दी, रेडार को बोलो। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। बात समझ में आ रही है? बन जाएगा, है ना। रेडार और हम बता देते हैं। सोनार का क्या हो गया? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रेडार का क्या हो गया? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहां बता देते हैं वो करता क्या है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। देखो, सोनार में कौन सी वेव का उपयोग हुआ था? साउंड वेव का। कौन सा हुआ था? सोनार। यहां पर रेडार में साउंड वेव की जगह कौन सी वेव का यूज हो रहा है? रेडियो वेव्स का। काय का हो रहा है? रेडियो वेव्स ज्यादा दूर तक जा सकती हैं अपेक्षा साउंड वेव के। काय के? साउंड वेव के। कोई बताएगा साउंड वेव एयर में मतलब हवा में कितनी तेज चल सकता है, उसकी स्पीड क्या है? कोई भी बताएगा? 250 मीटर। रॉन्ग। और बताओ। 300 तुमने सही बोला था, थोड़ा और आगे बढ़ना है। और कोई बताएगा? कोई नहीं ध्यान देता, कोई घर पे जाके बिल्कुल भी नहीं खोलता है फिजिक्स या ये साइंस। बता दो जल्दी से। मतलब पढ़ा दो सर, यहाँ भी पढ़ा दो, वहां भी पढ़ा दो, सब जगह पढ़ा दो, लेकिन हम खुद से नहीं पढ़ेंगे। खुद से नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? खुद से नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ नहीं ना, वैसे ही तैयारी बस करते रहोगे। पेपर कैसे निकलेगा? बता दो जल्दी से। थोड़ा सा घर पे जाके हमने बोला था, जो भी तुम लोग के पास बुक है लूसेंट वगैरह की या अदर बुक्स है, नोट्स वगैरह, उनको
देखते ही जाओ, कम से कम प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं बैठे बैठे तो देख ही रहे हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ कभी कुछ नहीं हो सकता कि आप लोग सर टीचर से बस पढ़ रहे हैं और है ना सब भूलते जा रहे हैं। तो इसका देख लो, सुन लो, ये आता है साउंड वेव, मतलब ध्वनि वेव की हवा में कितनी है 330। इसकी यूनिट भी पूछता है, मीटर में चलती है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, है ना, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर ऐसा लिखेंगे तो ऐसा आएगा, और अगर ऐसा लिखेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। बात समझ क्लियर है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा 330 मीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति बता दो। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख, या देखना सही है, 2,99,776 मीटर पर सेकंड। ये निर्वात में है, काय में है, वायु की निर्वात। अब वायु, इसमें तो देखो साउंड में तो कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए है। अगर साउंड में माध्यम नहीं होगा तो वहां से लेके यहाँ तक हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं सुनाई देता है ना। लेकिन इसका देखो, इसका 2,99,776 ये आता नहीं है। क्या आता है, ये 3 लाख के लगभग बराबर है, 3 लाख के बराबर। तो प्रकाश की चाल काय में, निर्वात में। निर्वात मतलब जहां हवा नहीं रहती है ना, एब्सेंट, देयर इज एब्सेंट एयर, है ना, वहां पर क्या हो जाती है, एयर एब्सेंट रहती है, उसको 3 लाख ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 लाख ही बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मीटर में बताओ, 3 गुणे 10 के ऊपर 8 की पावर, माइनस नहीं आएगा, 3 गुणे 10 के ऊपर 8 की पावर मीटर पर सेकंड। ये आ जाते हैं कभी कभी। क्या बोला हमने, क्या बोला भैया, साउंड की कितना हो जाएगा, 330 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड। 2 लाख में ऐसी याद नहीं रखना, क्या रखना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इसी को अगर मीटर में पूछ लेगा तो क्या जाएगा, 3 गुणे 10 के ऊपर 8 की घात मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्या प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा पूरे एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे, हम प्रकाश वर्ष बोलेंगे। ठीक है, आगे इसकी बात कर लेते हैं, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये क्या कहलाता है, वो सोनार क्या कहलाता था, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कहाँ उपयोग में किया था, चमगादड़ में और सबमरीन। सबमरीन मतलब पनडुब्बी में। अब ये कहाँ यूज करेगा, ये इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है ना। साउंड रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, साउंड वेव की जगह कौन सी वेव का यूज किया गया, रेडियो। रेडियो वेव्स बहुत ज्यादा जाती है, तुम लोगों ने वो गांव वगैरह में रेडियो भी देखा होगा, उसमें ही क्या कर देते हैं, वहां से सेट क्या कर देते हैं, वेव्स को छोड़ देते हैं, वो कैच कर लेता है ना। तो ये कहाँ यूज करते हैं, वो क्या होता है कि हमारा क्या है, सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ से क्या करना है, कंप्यूटर वगैरह रखे हैं, और यहाँ से अगर तुम्हारे एरिया से कोई भी अनवांटेड ड्रोन या कोई हेलीकॉप्टर या कोई एरोप्लेन निकलता है, तो यहां से ये लोग क्या करते हैं, यहां से ये छतरी लगाए रहते हैं, और यहां से क्या कर देते हैं, ये साउंड वेव क्या करते हैं, छोड़ते हैं। साउंड वेव यहाँ क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो जैसे ही वो इसके क्या में आ जाता है, साउंड वेव की नजर में आ जाता है, तो वो क्या कर देती है, यहाँ से क्या कर देता है, ये कंप्यूटर कैच कर लेता है, इसको पता चल जाता है कि सामने क्या चीज जा रही है और कितनी रेंज में है, कितनी रेंज में। रेंज मतलब दूरी, रेंज मतलब दूरी। रेडियो, रेडियो मतलब इसने रेडियो वेव छोड़ी, रेडियो मतलब रेडियो वेव छोड़ी। डिटेक्शन मतलब इसने क्या किया, इसको डिटेक्ट किया, डिटेक्ट किया मतलब पता किया, डिटेक्ट किया मतलब पता किया। और क्या पता कर लिया, इसकी रेंज पता कर ली कि वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है और उसमें क्या चीज जा रही है। बात समझ में आ रही है, बन जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। एक दो चीजें और अगर आप लोग समझ रहे हो तो हाँ बोलो। इनका यूज होता है रेडार का, वो डिफेंस में होता है या फिर? हाँ डिफेंस में होगा। लेकिन आजकल कुछ फाइटर प्लेन आते हैं जो उससे बच भी जाते हैं। हाँ तो उनमें ये लगा देते हैं कि वो उससे बच सके, है ना। एंटी रेडियो, एंटी रेडार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एंटी रेडार। दो चीजें और समझ लो, बस दो और बस। पहला जी
पहला है मोटर और दूसरा है जनरेटर। ठीक है, पहला क्या है मोटर, इसको डीसी मोटर और एसी मोटर भी बोलते हैं। मोटर जो हमारे घरों में रखी रहती है ना, और जिससे अपन पानी वगैरह खींचते हैं, खेतों में रखी रहती, कुओं में रखी रहती, वही मोटर है। तो ये मोटर क्या करती है, आप लोग जानते हैं क्या करती है, वो करंट लेती है, करंट लेती है और घूमती है, करंट लेती है और क्या करती है, घूमती है। तो करंट लेती है मतलब विद्युत ऊर्जा, क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और घूमने को क्या बोलेंगे, मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा। घूमने को क्या बोलेंगे हम, मैकेनिकल, यांत्रिक ऊर्जा। बात समझ में आ रही है। अब जनरेटर क्या करेगा, उल्टा क्या करेगा, पहले क्या करना पड़ता अपन उसको घुमाना। जनरेटर जब चालू करते हैं, है ना, जनरेटर जब चालू करते, देखा है कि नहीं जनरेटर, है ना, तो जनरेटर जब हम चालू करते हैं तो वो क्या दे देता है, लाइट हमें दे देता है। लाइट दे देता मतलब क्या दे देता है भैया, विद्युत ऊर्जा। क्या दे देता है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। ऐसा याद रखना, अपन क्या करते हैं, प्लग लगाते हैं, उसको क्या देते, करंट देते हैं, मतलब विद्युत देते हैं। किसको, मोटर को, तो वो घूमती है। मोटर क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उल्टा हो जाएगा। द डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड मोटर। क्लियर। और द डिवाइस which convert mechanical energy into electrical energy is called generator। सीधी सी बात, लाइट दी तो मोटर चलेगी, लाइट दी मतलब विद्युत ऊर्जा, और मोटर चलेगी तो क्या कहलाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। और जनरेटर क्या करेगा, घुमाएंगे तो क्या बनेगी, उसमें लाइट बनेगी, लाइट बनेगी मतलब विद्युत ऊर्जा बनेगी। जनरेटर क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में क्या कर देगा, वो कन्वर्ट करेगा। लास्ट 2 मिनट। और ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, जल्दी बता दो। रॉन्ग, और बताओ जल्दी। रॉन्ग है बिल्कुल, डीसी को एसी, ना एसी को डीसी में कन्वर्ट करता। और बताओ, एक ही अपने घर के अंदर एक ही डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है, वो हमारा है मोबाइल चार्जर। अगर ये वाला बोर्ड लगा है या कोई भी लाइट है, अगर उसमें अपन क्या कर दो, एसी करंट में ये उंगली वगैरह कर दो तो अपन को पता चल जाएगा कि क्या है, उसमें लाइट है, मतलब भनमना जाएंगे। भनमना जाएंगे का मतलब वो एसी करंट है। कौन सी करंट है, एसी करंट। और अपन अगर चार्जर लगा दो, चार्जर की पिन टच हो जाती है अपन को, तो उसमें अपन भनमनाते नहीं है, भनमनाते नहीं है, मतलब वो कौन सी करंट है, डीसी। कौन सी करंट है, डीसी करंट है। वेरी गुड। क्या करेगा वो, वोल्टेज या करंट को ज्यादा या कम करेगा। अब ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मर कहलाता है हमारी डीपी। क्या कहलाती है, डीपी। डीपी तो देखी ना सबने, ठीक है। डीपी क्या होती है, स्थिर रहती है। अब एक क्वेश्चन आया था, ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या है, कोई बताएगा। ट्रांसफॉर्मर हिंदी में कहलाता है परिणाम मित्र, अन्योन प्रेरण, या यहाँ पर ध्यान देना इलेक्ट्रो, ये था ऑप्शन में इलेक्ट्रो, हाँ इलेक्ट्रो, हिंदी बता रहे हैं हम, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रो विद्युत, मैग्नेट क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक चुंबकीय प्रेरण, क्या कहलाएगा, प्रेरण। तो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज टू बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो ट्रांसफॉर्मर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर क्या करता है, आधारित रहता है या वर्क करता है। बात समझ में आ रही है, बन जाएगा इतना, ठीक है। ओके, थैंक यू।